किसी शायर ने बहुत ही खूबसूरत एक शेर कहा था कि जो दर्स शहे बतहा ने दिया वो दर्स पढ़ाना भूल गए। जो दर्स शहे बतहा ने दिया वो दर्स पढ़ाना भूल गए। औरों को पढ़ाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। औरों को पढ़ाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। और फिर शायर मशरिक ने बहुत खूबसूरत शेर कहा था कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। तकरीरें तो हो चुकी हैं, ख़ास तौर से हज़रत मौलाना रज़ी अहमद मिसबाही साहब क़िबला ने जो बातें बयान की आखिरत के हवाले से और ज़िंदगी कैसे हमें गुजारनी है इसके हवाले से अगर थोड़ा भी हम इस पर अमल करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में निखार आ सकता है। बड़ी खुशी की बात है कि आज मास्टर नसीम साहब अपने बड़े शहजादे की शादी कर रहे हैं और शादी के मौके पर आप तमामी हजरात को मदऊ किया और इतने सारे उलमाए किराम को भी मदऊ किया। बहुत खुशी की बात है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात इतनी देर से हमारे उलमाए किराम वो शोराए इस्लाम की बातों को सुन रहे हैं। और उलमाए किराम का भी शुक्रिया है कि आप हजरात अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तकरीर हो चुकी है, बस चंद बातें बताकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा क्योंकि वक्त में गुंजाइश नहीं है कि लंबी चौड़ी बात की जाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इसका सीधा साधा तर्जमा अपने लफ्ज़ों में यूँ समाअत कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐलान है कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो उस दीन का नाम इस्लाम है। आज तकरीरों का असर क्यों नहीं हो रहा है? बातें बहुत बयान की जाती है लेकिन इसका असर क्यों नहीं हो रहा है? इसके बहुत सारे वजूहात हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारा दिल बीमार है, इसलिए अच्छी बात असर नहीं करती है। लेकिन ऐसे बीमारी के आलम में भी जहाँ हमारा दिल बीमार है, ऐसे बीमारी के आलम में भी अगर हम एक नुस्खा पे अमल करना शुरू कर दें, तावीज़ात तो आप बहुत लेते हैं, एक नुस्खे पे आप अमल करना शुरू कर दें तो हो सकता है कि कुछ सुधार हो जाए। वो नुस्खा क्या है कि अगर हम ये तसव्वुर कर लें, ये सोच लें, ये फैसला कर लें कि हो सकता है कि आज का ये प्रोग्राम, आज की ये तकरीर हमारी जिंदगी की आखिरी तकरीर है। अगर जहन में ऐसी बात बैठ जाए कि हो सकता है कि ये हमारी जिंदगी का आखिरी प्रोग्राम है तो हम गुनाहों से बचना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से बहुत सारे मामलात में, चाहे खाने का मामला हो, सोने का मामला हो, अगर ये आप फिक्र करना शुरू कर दें कि हो सकता है कि हमारी आखिरी रात हो तो इंशाअल्लाह हम बहुत सारी गुनाहों से बचते हुए नजर आएंगे। आज हमारी शादियों का हाल क्या है? शादी हम करते हैं, हुजूर की सुन्नत अपनाने जा रहे हैं। मुस्लिम मुआशरे का हाल क्या है? मैं आपको बताऊं कि हुजूर की सुन्नत को जो अपनाया जाता है, हुजूर की शरीयत की मुखालिफत करके नहीं।
एक तरफ हम सुन्नत को अपनाते हैं और दूसरी जानिब हुजूर की शरीयत की हम मुखालिफत करते हैं। शरीयत की मुखालिफत करके कभी भी सुन्नत पर हमारा अमल नहीं हो सकता। आप मेरी बात समझते होंगे। सुन्नत पे अमल उसी वक्त होगा जब शरीयत के मुताबिक हम सुन्नत को अपनाएंगे। जब शरीयत के मुताबिक हम सुन्नत को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह उस शादी में बहार ही बहार नजर आएगी। आज तारीख उठाकर देखें दुनिया का नक्शा क्या है और हम कहाँ हैं। आज हमारे यहाँ शादियों के अंदर जो रसूमात हैं, जो रस्म रिवाज हैं, जरा देखें कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं। दुनिया के अंदर जहां भी मुसलमान बसते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, सऊदी अरबिया हो या दुनिया के जिस खित्ते में भी मुसलमान हैं, आप उनसे पूछेंगे कि आपका कलमा क्या है, तो सारे मुसलमानों का एक ही जवाब होगा कि हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया में जहां भी मुसलमान बसते हैं, सारे मुसलमान से आप पूछें कि आपका कुरान क्या है, तो ये बात नहीं है कि हमारा कुरान अलग है, उनका कुरान अलग है। जो हमारे यहाँ कुरान है वही सऊदी अरबिया के अंदर भी कुरान है, वही अमेरिका के अंदर भी कुरान है। 5 वक्त की नमाज हमारे यहाँ फर्ज है तो 5 वक्त की नमाज सऊदिया में भी फर्ज है, अमेरिका के अंदर भी 5 वक्त की नमाज फर्ज है। इसी तरीके से जो भी दीनी मामलात हैं, चाहे ज़कात का मामला हो, हम अगर 2.5% ज़कात देते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि सऊदिया बहुत मालदार है तो वो 2.5% से ज्यादा वो लोग ज़कात देते हैं। जो इस्लाम का कानून हमारे लिए है वही पूरी दुनिया के लिए है। और इस दीन को हम ये समझते हैं कि दीन सिर्फ नमाज का नाम है, सिर्फ रोजे का नाम है, सिर्फ हज का नाम है, सिर्फ ज़कात का नाम है, चंद मखसूस इबादत का नाम दीन है, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। एक इंसान की जिंदगी के हर हर लम्हा, इंसान की जिंदगी का हर हर लम्हा कैसे गुजरे, दीन हमें इशारा करता है। और उस इशारे की रोशनी में अगर हम जिंदगी गुजारते हैं तब जाकर हम कहीं दीन पे अमल करने वाले हैं। सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये मुकम्मल दीन नहीं है, ये दीन का हिस्सा है। तो मैं आपको बता रहा था कि पूरी दुनिया में जो इबादत का मामला है, कलमा का मामला है, कुरान का मामला है, सब बराबर है। लेकिन जब शादी ब्याह की बात आती है, शादी ब्याह की बात आती है तो हर जगह का अलग अलग रस्म रिवाज, जबकि कलमा एक, कुरान एक, नमाज का तरीका एक, ज़कात देने का तरीका एक, तो फिर शादियों में हम अलग अलग कैसे हो गए। और ये पूरी दुनिया की बात नहीं है। अगर सिर्फ इंडिया की बात ले लें, अपने स्टेट की बात ले लें, तो इस बिहार के अंदर भी शादियों के मामले में अलग अलग रसूमात हैं। क्यों है? तो बात सीधी सी है कि हमने शरीयत को तबीयत पे अमल करना शुरू कर दिया। रजी साहब ने बताया कि जब जहन्नम में लेकर जाएंगे तो उस वक्त पूछा जाएगा क्या तुझे कोई बताने वाला नहीं आया था? तो उन्होंने बयान किया कुरान कि वो कहेंगे कि हाँ हमें बताने वाला तो आया था लेकिन हमने उनकी बातों को झुठला दिया। तो जब नमाज एक है, कुरान एक है, कलमा एक है, तो शादियों के नाम पर हम अलग अलग क्यों हैं? और मैंने पहले ही कहा कि सुन्नत की शरीयत की मुखालफत करके हम लाख सुन्नत पे अमल करें, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। शरीयत पे अमल करते हुए सुन्नत को हम अपनाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह व रसूल हमसे राजी होंगे। आज रस्म रिवाज का मामला क्या है सब आप जानते हैं। जरा हम देखें अपनी जिंदगी का कि जब हमारे घरों में शादी होती है, तकरीर तो मैंने पहले कहा कि तकरीर हो चुकी है, बस चंद बातें आपको बताऊंगा। जब हमारे घरों में शादी की प्लानिंग होती है कि फलां को दावत देनी है तो फलां को दावत देनी है, लिस्ट तैयार होता जाता है।
लिस्ट बनते बनते एक नाम ऐसा भी आता है कि घर का गार्जियन हो या घर का बच्चा हो, बोलना तो चाहता है लेकिन खामोश हो जाता है। वो नाम क्या होता है कि फला रिश्तेदार, फर्ज कर लें खालू ही मामू ही, कि फला हमसे नाराज है, तो उस वक्त हमारी सोच होती है, हमारी कोशिश होती है कि हमारे घर की ये पहली शादी है या घर की आखिरी शादी है, बरसों से हमारा भाई नाराज तो था लेकिन इस शादी में हम उसको राजी कर लेंगे। ये होना चाहिए, अच्छी फिक्र है, अच्छी सोच है। हम ये कहते हैं कि बरसों से बातचीत नहीं होती थी, आना जाना सब बंद था, लेकिन हाथ जोड़ना पड़े, पैर पकड़ना पड़े, हम उसको राजी कर लेंगे। ये अच्छी सोच है, होनी चाहिए। तो ये काम तो हम कर लेते हैं कि अपने नाराज से उनको हम मना लेंगे। लेकिन अब फर्ज कर लें थोड़ी देर के लिए कि अभी से पहले तक हमसे खुदा राजी था, अभी से पहले तक हमसे खुदा राजी था, खुदा के रसूल राजी थे, और एक सुन्नत को अपनाने की आड़ में हमने डीजे बजवाना शुरू कर दिए, हमने नाच गाना शुरू कर दिए, हमने खुराफात करना शुरू कर दिए। जो पहले से राजी था उसको हम नाराज कर दिए, जो खुदा पहले से हमसे राजी था उसको हम नाराज कर दिए, और जो रिश्तेदार पहले से नाराज था उसको हम राजी कर दिए। अब बताएं कि दुनिया में हम कब तक रहेंगे। एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हजरत क्या बताऊं, जब से शादी हुई है हमारे घर की बरकत खत्म हो गई है, हमेशा घर में लड़ाइयां होती, कोई कुछ करा तो नहीं दिया है, थोड़ा देखिए। मैंने कहा देखूंगा बाद में, ये बताएं कि शादी में आपने कितना पैसा दिया था, शादी में क्या क्या हुआ था। वो इंसान तो खामोश हो गया, लेकिन उसकी बीवी मौजूद थी। उसने कहा कि हाँ हमने कुछ मांग किया था, हमने डीजे नाच बजवाया था। तो बताएं अल्लाह व रसूल को नाराज करके भी आप खुश रह सकते हैं? जो खुदा आपको रोजी दे रहा है, जहां से आपको सब कुछ मिल रहा है, और ये सिर्फ सुन्नत किसकी अपना रहे हैं, जरा हम सोचें। बहैसियत मुसलमान, अगर हम मुसलमान हैं तो हम सोचें कि हम किसकी सुन्नत अपनाने जा रहे हैं। किसी ऐरू गैरू नत्थु खैरू की सुन्नत नहीं अपनाने जा रहे हैं, महबूबे खुदा की सुन्नत को अपनाने जा रहे हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह ने हमारी सूरत बनाई। आज जो सूरत की बात होती है कि फलां की सूरत ऐसी है, लड़की काली है, ये है वो है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने हमारी सूरत बनाई है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने हमारी सीरत बनाई है, उस रसूल को आप नाराज करके कैसे खुश हो सकते हैं? तो अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो तो इन खुराफात से आप बचने की कोशिश करें। हम लोगों ने मशवरा दिया, खास तौर से हमारे इमाम साहब, जो आपके इमाम साहब हैं, मैं भी इनको इमामी साहब कहता हूँ, मौलाना सफीउल्लाह मिसबाही साहब ने जैसे जैसे अपने मास्टर साहब को कहा वो उस पर अमल करते। प्रोग्राम भी हो रहा, और कल अभी से शादी से पहले जो शादियां हुई थी वहाँ डीजे बज रहा था, कुछ और बज रहा था, लेकिन अल्लाह अगर हयात में रखा हम लोगों को तो कल देखेंगे कि डीजे की जगह क्या बजेगा, क्या होगा वहाँ। उसको आप अपनाने की कोशिश करें, तब्दीली लाएं। मैंने पहले ही कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे मुबारकपुर, जहाँ से हम लोगों ने तालीम हासिल की है, जामुअल अशरफिया मुबारकपुर, मौलाना रज़ी साहब भी वहीं के फारिग हैं, आपके इमाम साहब भी वहीं से फारिग हैं, मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ। वहाँ शादियों के मौके पर किस तरह से वहाँ शादी होती है, अगर आप देख लें तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। उसी की कुछ झलक पेश करने की यहाँ कोशिश की गई है। मुबारकपुर से एक अंजुमन जो नातिया अशार मिलकर पढ़ते हैं, वो लोग आएंगे और यहाँ से बारात लेकर साथ में चलेंगे। आप उसमें शरीक हो और देखें और कोशिश करें कि हम भी अपनी शादियों को इसी तरह से करें। आप अपनी शादियों को सस्ती करें। मैं बारहा कहता हूं कि शादियों में कम खर्च करें। आप जहां इतने डीजे बाजे रसूमात के नाम पे पैसे खर्च करते हैं, मैं आपको एक मशवरा देता हूं कि बहुत मेहनत से आप कमाते हैं पैसे। इन
जो फजूल खर्च होते हैं आपके, जो रसूमात के नाम पे खर्च होते हैं, उन पैसों को बचा लें। अगर आप मदरसे में नहीं देना चाहते, मस्जिद में नहीं देना चाहते, तो उन पैसों को आप बचाकर अपनी शादियां सस्ती करें, और उन पैसों को बचाकर अपने बच्चों को या खुद उम्रे पे आप चले जाएं। पैसा बचाकर और उम्रे पे चले जाएं, खुद चले जाएं या अपने बच्चों को लेकर चले जाएं, तो बताएं कितनी खुशी होगी कि सुन्नत की अदायगी भी हो जाएगी, गुनाह से भी आप बच जाएंगे, और साथ ही साथ खाने खुदा का घर भी, खुदा का घर भी देख लेंगे, दरे रसूल भी देख लेंगे आप। तो शादियों को आप सस्ती करें और पैसा बचाकर कुछ दीन का काम करें, पैसा बचाकर कुछ दीन का काम करें, अपना काम करें, दीनी काम करें, ताकि आपकी जिंदगी में निखार आए। लेकिन हम तो ये सोच कर आए हैं कि हमको तो मरना ही नहीं है, जो मरेगा वो जानेगा, हमको तो मरना ही नहीं है। तो प्यारे, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, और सबसे पहली चीज ये कि हमारा ईमान खत्म हो चुका है। खुदा पर कैसा ईमान होना चाहिए, वो ईमान उठ चुका है। हम ये सोचते हैं कि मौलाना साहब लोगों का काम है बोलना, वो बोलते ही रहेंगे, हमारा जो काम है वो हम करते ही रहेंगे। मैं आपको एक बात बताकर अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। देखें कि खुदा पर हमारा कैसा यकीन होना चाहिए। जब तक यकीन नहीं होगा, यकीन कामिल हमें हासिल नहीं होगा, उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। और दुआ हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे गुजरे हैं जिनको अल्लाह पर इतना यकीन था कि वो दुआ भी नहीं मांगते, जबकि दुआ मांगना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के जवानी के आलम में कभी दुआ नहीं मांगी। वो कौन है? जिन्हें हजरत खलीलुल्लाह कहा जाता है। हजरत इब्राहिम पैगंबर है, उनकी तारीफ उठाकर देख लें। अपनी जिंदगी के जवानी में कभी भी उन्होंने खुदा से दुआ नहीं मांगी, क्योंकि इतना यकीन था उन्हें। उनका वाकया आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। तो जब उनको आग में डाला जा रहा था, फरिश्ते आए, कहा कहिए तुम्हारी क्या जरूरत है। हवा के फरिश्ते आए, कहा तुम्हारी क्या जरूरत है। कहा कि आप खुद रब से दुआ कर लीजिए। हजरत इब्राहिम खलील का ईमान यकीन इतना पुख्ता था, आप फरमाते हैं कि क्या मेरा रब मुझे नहीं देख रहा है कि उसका खलील आग में जा रहा है, मैं उससे क्यों दुआ करने चाहूं। तो ऐसे ऐसे अल्लाह के बंदे गुजरे हैं। तो हमें सबसे पहले यकीन रखना है। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, मौलाए रूम उन्होंने एक वाकया लिखा है। वाकया तो बहुत लंबा है, लेकिन मुख्तसर लफ्जों में बता रहा हूँ। लिखते हैं कि एक गररिया था जो बकरी को चराया करता था। जो बकरी चराता था तो चरागाह करीब में नहीं था, नदी पार करके जाता था बकरी चराने, और नदी में एक नाव था, जाने में 1 आना देना पड़ता था, वापस आने में भी 1 आना देना पड़ता था। वो गररिया बहुत परेशान कि भाई मैं तो गरीब हूँ, बकरी चराने के लिए 2 आना रोज हमारा खर्च होता था। एक दिन इमाम साहब के पास पहुंचा, जैसे हम लोग पहुंचते हैं। हम तो दुआ के लिए पहुंचते नहीं हैं, कुछ कमी निकालने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन उस गररिया बकरी चराने वाले को देखिए, वो इमाम साहब के पास गया और कहा कि इमाम साहब, आप कहते हैं कि कुरान में हर चीज है, हर तरह की दुआएं हैं, तो जहां कश्ती पर सवार होने की दुआ है, सफर की दुआ है, खाने की दुआ है, तो कोई ऐसी भी तो दुआ होगी आपके पास कि जो दुआ पढ़ ले और आदमी नदी पार कर जाए। इमाम साहब परेशान हो गए कि भाई, कहा कि नहीं, आपके पास कोई दुआ होगी आप बताएं हमें। इमाम साहब ने बहुत समझाया, लेकिन वो बंदा मानने के लिए तैयार नहीं। कहा कि नहीं, आप आज नहीं बताएंगे तो कभी और बताएं, लेकिन आपको बताना होगा कि वो कौन सी दुआ है कि इंसान पढ़ ले और नदी पार कर जाए। वो बकरी चराने वाला रोज इमाम साहब का पीछा करता रहा, जहां मिलता गया इमाम साहब दुआ मालूम हुई। इमाम साहब भी परेशान हो गए थे। लास्ट में इमाम साहब ने कहा कि उससे जान छुड़ाना है,
जैसे ही देखा कि वो आ रहा है तो इमाम साहब ने दूर से ही कह दिया कि हाँ वो दुआ मिल गई है कि जब तुम नदी के करीब जाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना, नदी पार कर जाना। उसको यकीन हो गया। वो गररिया, मौलाए रूम लिखते हैं कि वो गररिया नदी के करीब लेकर गया अपनी बकरी को, अपने तहबंद को बांधा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, खुद भी नदी में दाखिल हो गया, अपनी बकरियों को भी दाखिल कर दिया, नदी पार कर गया। अब रोजाना का उसका मामूल था बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी पार करता था, फिर बकरियों को चराकर वापस आ जाया करता था। एक दिन जब बकरी चराकर वापस आ रहा था तो देखा कि इमाम साहब नाव वाले से मिन्नतों समाजत कर रहे हैं। शाम का वक्त था, इमाम साहब को नदी पार करनी थी। वो खुशामद कर रहे हैं कि भाई 1 आना की जगह तुम 4 आना ले लो, हमें नदी पार करा दो। लेकिन वो कश्ती वाला मना कर रहा है कि नहीं, अब शाम हो गई, रात हो गई, अब मैंने नाव को बांध दिया है, अब कोई सूरत ही नहीं। खैर वो शख्स देखा, देख कर वापस चला आया। इमाम साहब भी लौट कर वापस आ गए। सुबह हुई तो वो गररिया इमाम साहब के पास पहुंचा और कहा कि इमाम साहब आपने तो ही हमें दुआ बताई और आप उस नाव वाले से खुशामद कर रहे थे। कहा कि कौन सी दुआ बताई? कहा कि आपने ही तो बताया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो और नदी पार कर जाओगे। कहा कि हाँ बताया तो था। कहा कि उसकी खुशामद करने की क्या जरूरत है, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको नदी पार करवाता हूँ। अब एक बकरी का चरवाहा अपने इमाम को साथ लेता है, नदी के करीब पहुंचता है, पहले खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के नदी में दाखिल होता है, पीछे से इमाम साहब को भी दाखिल करवाता है। कुछ दूर चलने के बाद इमाम साहब डूबने लगे। अब आप नहीं डूब रहे, इमाम साहब डूबने लगे। बकरी का चरवाहा ने पलट कर देखा कि इमाम साहब तो हिचकोले ले रहे हैं, फौरन थामा उनके हाथ को और नदी पार कराया। पार कराने के बाद कहा कि इमाम साहब आपने तो वो हथियार हमें दिया और आप खुद उस पर अमल नहीं करते हैं, क्या आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा था? तो इमाम साहब भी सीधे साधे थे, भोले थे। उन्होंने साफ साफ बयान कर दिया कि देखो मैं भी बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल हुआ था, लेकिन जितना यकीन तेरा था उतना यकीन मेरा नहीं था। जितना यकीन तेरा था उतना यकीन मेरा नहीं था, यही वजह है कि मैं डूबने लगा था। तो प्यारे, ये वाकया सुनाने का मकसद ये है कि हम चाहे लाख सुने और यकीन न करें तो कुछ हासिल नहीं हो सकता है। कब्र के अजाब बरहक हैं, हर शख्स को जवाब देना है, सबको मरना है। अगर हम दुनिया में बुराई करेंगे, किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे, किसी को सताएंगे, तो दुनिया में वाले हमें कुछ कहें न कहें, लेकिन अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। हम अपनी शादियों को कम से कम ऐसी शादी बनाएं कि दुनिया देखे तो कहने पे मजबूर हो जाए कि हाँ ये मुसलमानों की शादी हो रही है। वाकई ये लोग सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी भी गुजारते हैं और अपनी शादियां भी करते हैं। तो इन खुराफात से आप बचने की कोशिश करें। कल जो शादी होगी वक्त मुकर्ररा पर आप यहाँ तशरीफ ले आएंगे। जिन जिन हजरात, इमाम साहब की तरफ से ये ऐलान है कि जिन जिन हजरात को बारात जाने की दावत है वो मास्टर नसीम साहब के दरवाजे पर तशरीफ ले आएंगे और यहाँ से 8 साढ़े 8 बजे आप यहाँ तशरीफ ले आएंगे। और मुबारकपुर की अंजुमन आ चुकी है, वो नात खानी करेंगे, सेहरा पढ़ेंगे और उनके साथ साथ हम लोग भी बारात में शरीक होंगे। फिर वहाँ पहुँचने के बाद कुछ नात खानी होगी और फिर निकाह रस्म अदा की जाएगी। उसके बाद फिर खा पी कर हम वापस हों। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आइए खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें। तो सलाम रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक़ ने फरमाया के बख्शा सलातो व सलाम। ऐ शहंशाह मदीना
तो सलाम जीनत अर्श मौला अस्सलातो वस्सलाम। रोशनी में आमिना ने जिनको देखा मुल्क शाम, कह रहा है हर सितारा अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम। जीनत अर्शे मौला अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हो जमीले आदरे मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम। जीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व सियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा या रब्बना या रहमर राहिमीन। मौला करीम सरे शाम से तक कुरान मुक़द्दस की तिलावत की गई, नातो मनक़बत पढ़े गए, बयान किया गया। मौला ताला इस पढ़ने में सुनने में लफ्ज़न सहवन क़स्दन मानन अगलात हो गए होंगे तो अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमा कर अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। बाद इसका सवाब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफ़तन नज़र मौला कबूल फरमा। उनके वसीले से जुमला अंबियाए कराम, अज़वाज मुत्तहरात, खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबाए कराम, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। खुसूसियत के साथ सय्यदना सरकार हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, दिगर शहीदान करबला अलैहिम रिज़वान की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। बाद पीराने पीर रोशन ज़मीर सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। हुज़ूर ख्वाजा अजमेर की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। हुज़ूर दाता पीर कंगाली शाह की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। इमाम अहले सुन्नत सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। बाद जुमला औलिया इकराम, मशाइख़ इज़ाम, मोमिनीन मोमिनात, मरहुमीन मरहुमात की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। मौला खुसूसियत के साथ मास्टर नसीम साहब के ख़ानदान के मरहुमीन की रूह को नज़र मौला कबूल फरमा। मरहुमीन के दराजात को बुलंद से बुलंद फरमा। मरहुमीन को प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। खुसूसियत के साथ मास्टर नसीम साहब के वालिद बुजुर्गवार मरहूम मग़फ़ूर अब्दुल गनी साहब की रूह को नज़र मौला कबूल फरमा। मौला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। उनकी कब्र को ताहद्दी निगाह कुशादा फरमा। मौला उनकी कब्र को रोशन और मुनव्वर अता फरमा, गरीक़े रहमत अता फरमा। बाद साहिब खाना की जुमला परेशानियों को दूर फरमा, जुमला जायज़ दुआओं को कबूल फरमा, रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा, घर में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा, अहले खाना को सेहत व तंदुरुस्ती और दराज़ी उम्र अता फरमा, हवादिसात ज़माना से महफूज़ व मामून फरमा। मौला इस महफ़िल पाक में जितने लोग हाजिर हैं सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा, सबकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमा, सबको मांगने से सिवा अता फरमा। मौला हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा।
मौला हम सबको एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमा। मौला हमसे वो काम ले जिससे तू और तेरा महबूब राजी हो। मौला हमसे वो काम न ले जिससे तू और तेरा महबूब नाराज हो। मौला हम सबको मसलक अहले सुन्नत वल जमाअत मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत नसीब फरमा और इसी सच्चे मसलक पर हम सबका खात्मा बिल खैर फरमा। मौला जिक्र रसूल की बरकत से कल जो शादी होने वाली है मौला उस शादी को खाना आबादी में तब्दील अता फरमा। मौला उस रिश्ते को हासिदीन की हसद से बचा, मुनाफिकीन की मुनाफिकत से बचा, जालिमीन के जुल्म से बचा, नजर बद से बचा। मौला अपने फजल से उस रिश्ते को पाए तकमील तक पहुंचा। मौला तू करीम है करम फरमा, मौला तू रहीम है रहम फरमा। मौला हम सबको मांगने से सिवा अता फरमा। फसकिल या इलाही कुल्ल सवाबिन बिहुरमत सय्यिदिल अबरार सकिल इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाही जिलानी अगिस या गौस समदानी मनम साइल तु सुल्तानी तु महरूम न करदानी मुहियुद्दीन जिलानी या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ शर्फ़ न खैर आबर या शब्बीर या शब्बर। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।